हरे कृष्णा। इस प्रश्न में दिया हुआ है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम शुरू करें लेकिन ए काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम क्या आने वाला है, तो 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। इसका मतलब 60 काम को करना है। अब यहाँ से अपन क्षमता निकाल लेते हैं। 10 से 60 को कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल हो जाएगा। 20 से 60 को कैंसिल करेंगे 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 30 से 60 को कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षमता तीनों की निकाल लिए क्रमशः 6, 3 और 2। अब हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि तीनों काम करना शुरू करें तो तीनों काम करना शुरू करेंगे, इसका मतलब ए बी और सी तीनों काम करना शुरू करेंगे और कितने दिन काम करेंगे हमको नहीं पता है। तो तीनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ता है, इसका मतलब अंतिम के तीसरे दिन और अंतिम के दूसरे दिन काम किया होगा ए और सी ने काम किया होगा। तो अंतिम के तीसरे और अंतिम के दूसरे दिन, इसका मतलब 2 दिन काम किया होगा ए और सी ने। फिर यहाँ पर ए काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो अंतिम का जो एक दिन है वो काम किया होगा सी ने काम किया होगा अंतिम का एक दिन। अब यहाँ से हम इनका काम निकाल सकते हैं। तो सी एक दिन में 2 काम करेगा, मतलब 2 की क्षमता से काम करेगा। तो यहाँ पर एक दिन में 2 की क्षमता से कितना काम करेगा, तो 2 काम करने वाला है। इसी प्रकार से ए और सी की क्षमता देखेंगे तो ए की क्षमता 6 है, सी की क्षमता 2 है। तो 6 और 2 8 क्षमता से ए और सी 2 दिन में 16 काम करने वाले हैं। ये 16 काम करेंगे। फिर यहाँ पर 16 काम यहाँ पर हुआ है, 2 काम यहाँ पर हुआ, 16 और 2 18। तो 60 काम में से 18 काम हो गया। तो यहाँ पर कितना काम किया होगा इन्होंने, यहाँ पर 42 काम किया होगा। अब 42 काम को किस क्षमता के साथ किया होगा, तो तीनों की कुल मिलाकर क्षमता देखेंगे तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 की क्षमता से यहाँ पर काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 दिन आया हुआ है। 16 को 8 से कैंसिल करेंगे 2 दिन आएगा। 42 को 11 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आने वाला 11 तिया 33, शेष बचेंगे 9 बटे में 11। तो यहाँ पर 3 से ही 9 बटे 11 दिन यहाँ पर काम हुआ है, 2 दिन यहाँ पर काम हुआ है, 1 दिन यहाँ पर काम हुआ है। टोटल काम को जोड़ेंगे तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो 3 और 2 5 और 1 6। तो हम लिख सकते हैं 6 से ही 9 बटे 11। तो टोटल काम समाप्त होने में समय लगेगा 6 से ही 9 बटे 11 दिन का समय। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आने वाला है 18, मतलब 18 काम को करेंगे। अब उसके बाद क्षमता निकालेंगे, 9 से 18 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 18 से 18 कैंसिल करेंगे 1 बार। तो हमने क्षमता निकाल ली है। फिर क्वेश्चन में दिया है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। अभी एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया मतलब ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, पर कितने दिन कार्य करेंगे ये डाटा यहाँ पर नहीं दिया, कितने दिन कार्य करने वाले हैं। किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ेगा, इसका मतलब अंतिम के 3 दिन काम करने वाला है बी। तो बी काम करेगा अंतिम के 3 दिन। अब यहाँ से हम काम निकाल सकते हैं। तो बी अंतिम के 3 दिन काम करता है और बी के पास क्षमता कितनी है 1। तो बी 1 की क्षमता से 3 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर 3 काम करने वाला है। इसी प्रकार से हम ए और बी का देखेंगे कि ए और बी के पास जो टोटल क्षमता वो कितनी, यहाँ पर 2 और 1 3, 3 की क्षमता से ए और बी काम करेंगे, पर कितने काम को करेंगे, तो 3 काम यहाँ पर हुआ है, 18 काम यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर कितना काम बचेगा, 15 काम यहाँ पर बचने वाला। 18 में से 3 घटाएंगे तो 15। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि कितने दिन लगे हैं। तो 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितने दिन लगने वाले हैं, यहाँ पर 5 दिन। तो 5 दिन यहाँ पर काम हुआ है, 3 दिन यहाँ पर काम हुआ है। टोटल काम देखेंगे तो 5 और 3 टोटल कितना आ जाएगा, 8 दिन। तो टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 8 दिन का समय। इस प्रश्न में दिया है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं।
तीनों के एलसीएम आने वाला है। 60 की 60 काम को करेंगे यहाँ पर। अब क्षमता निकाल सकते हैं। 10 से 60 को कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल होगा। 15 से 60 को कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल होगा। 12 से 60 को कैंसिल करेंगे 5 बार कैंसिल होगा। फिर इसके आगे दिया है यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें। तीनों एक साथ काम करना आरंभ करेंगे, इसका मतलब ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें, लेकिन ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ता है, तो 2 दिन बाद छोड़ेगा, इसका मतलब तीनों ने मिलकर के काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है, तो बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम छोड़ेगा। अभी 2 दिन काम किया तो ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है, तो अब कंटिन्यू काम को कौन करेंगे, बी और सी। तो बी और सी कितने दिन तक काम को करते हैं ये हमको यहाँ पर नहीं पता है, परंतु बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। यदि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना बंद करेगा, इसका मतलब अंतिम का जो 1 दिन है वो काम करेगा सी, तो सी अंतिम के 1 दिन काम करने वाले हैं। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनका काम। तो सी के पास क्षमता है 5 की क्षमता से सी 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 काम करने वाला है। और तीनों की क्षमता हम देखेंगे, तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है, तो 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पर 30 काम करने वाले हैं। अब 30 काम यहाँ पर हुआ है, 5 काम यहाँ पर हुआ, 30 और 5 35 काम यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर कितना काम हुआ होगा, यहाँ पर 25 काम हुआ होगा, तब 35 और 25 का योग हो जाएगा 60। तो 25 काम बी और सी के पास कितनी क्षमता है, तो बी और सी के पास यहाँ पर 5 और 4 9 की क्षमता से 25 काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हमको समय निकालना है, तो 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 दूनी 18, शेष बचेंगे 7, बटे में आ जाएगा 9, तो 2 सही 7 बटे 9 दिन यहाँ पर लगा हुआ है, 2 दिन यहाँ पर लगेगा, 2 सही 7 बटे 9 दिन यहाँ पर लगा है, 1 दिन यहाँ पर लगा है। तो टोटल यदि हम देखेंगे कितने दिन का समय लगा है, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 सही 7 बटे 9 दिन, तो 5 सही 7 बटे 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दिया है ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 24, 32 तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 32 और 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है तथा बी कार समाप्त होने से 6 दिन पहले कार छोड़कर चला जाता है। तो यह कार कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 32 और यहाँ पर 64, 24, 32 और 64 तीनों का जो एलसीएम आने वाला है वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 192 एलसीएम आ जाएगा। 24 से 192 कैंसिल करेंगे तो 8 बार कैंसिल होगा। 32 से 192 कैंसिल करेंगे 6 बार कैंसिल होगा। 64 से 192 कैंसिल करेंगे 3 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वे एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और ए 6 दिन के बाद कार्य छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब तीनों ने एक साथ काम किया है और ए 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, तो 6 दिन तक तीनों ने यहाँ पर साथ में काम किया होगा। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है बी कार समाप्त होने के 6 दिन पहले कार छोड़ देता है। तो बी कार समाप्त होने के 6 दिन पहले छोड़ेगा। यहाँ पर ए ने यदि काम करना छोड़ दिया है 6 दिन के बाद, तो अब कंटिन्यू काम को करेंगे यहाँ पर बी और सी, और बी और सी कितने दिन तक काम करते हैं ये हमको अभी नहीं पता है, परंतु बी कार समाप्त होने के 6 दिन पहले कार छोड़ देगा। इसका मतलब अंतिम के 6 दिन में काम किया होगा यहाँ पर सी ने अंतिम के 6 दिन तक काम किया होगा। तो यहाँ से हम इनका काम निकाल लेते हैं। सी के पास 3 की क्षमता है, तो सी जो है 3 की क्षमता से 6 दिन में काम करेगा तो 18 काम करने वाला है। फिर उसके बाद तीनों की क्षमता कितनी आने वाली, तो 6 8 और 6 14 और 3 17 की क्षमता से 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 17 की क्षमता से 6 दिन में काम करेंगे 102 काम करने वाले हैं। तो 102 काम यहाँ पर हुआ, 18 काम यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर कितना काम बचेगा, यहाँ पर टोटल 72 काम बचने वाला, यहाँ पर 72 काम बचेगा। अब 72 काम को बी और सी की क्षमता से करेंगे तो बी के पास 6 है, सी के पास 9 है, सी के पास 3 है, तो 6 और 3 9 की क्षमता से यहाँ पर काम करेंगे। तो समय हम देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ 6 दिन का समय। फिर उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है 72
को 9 से कैंसिल करेंगे तो 8 दिन का समय यहाँ पर लगा है और यहाँ पर लगा हुआ 6 दिन का समय। तो तीनों के जोड़ेंगे तो 6 और 8 14 और 6 20। तो मतलब टोटल जो काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पर 20 दिन में समाप्त होगा।